नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई सोनू सर पर। बच्चों, जैसा आप सभी को पता है कि हमने आने वाले हरियाणा के एग्जाम ग्राम सचिव पटवारी और कैनल पटवारी और दुर्गा शक्ति और सीटी के लिए एक मुहिम चला रखी है बच्चा, डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो आज हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। हाँ जी बच्चा, तो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। हाँ जी, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी भाई? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1973 को। कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी भाई? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना की गई थी। हाँ जी, कब हुई थी बच्चा? 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र की स्थापना हुई थी। हाँ जी, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, इसका पुराना नाम क्या रहेगा? कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या रहेगा? शरणवत। इसका पुराना नाम क्या रहेगा भाई? शरणवत कुरुक्षेत्र का पुराना नाम रहेगा। एक बार केबीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। हाँ जी, कौन बनेगा करोड़पति के एग्जाम में? हाँ जी, हरियाणा की धार्मिक नगरी किसे कहते हैं? हरियाणा की धार्मिक नगरी किसे कहते हैं? तो धार्मिक नगरी के नाम से जानते हैं कुरुक्षेत्र को। हाँ जी, किसे कहते हैं बच्चा? कुरुक्षेत्र को कहते हैं हरियाणा की धार्मिक नगरी की अगर बात की जाए तो हरियाणा की धार्मिक नगरी किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं भाई? तो पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र में। कहाँ आते हैं भाई? सबसे ज्यादा पर्यटक अगर घूमने की अगर बात की जाए तो कहाँ आते हैं भाई? कुरुक्षेत्र में आते हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा पर्यटक की अगर बात की जाए तो कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी बच्चा, तो कुरुक्षेत्र को हरियाणा की धार्मिक नगरी कहते हैं। हाँ जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, हाँ जी, कुरुक्षेत्र में क्या रहेगा? एक ब्रह्म सरोवर रहेगा। हाँ जी बच्चा, कौन सा सरोवर रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। ब्रह्म सरोवर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, ब्रह्म सरोवर के बारे में अगर बात की जाए, वामन पुराण में कहा गया भाई, ये किसने? ये राजा कुरु ने खुदवाया था। हाँ जी बच्चा, ये राजा कुरु ने खुदवाया था। किस पुराण में कहा गया भाई? वामन पुराण में कहा गया कि राजा कुरु ने खुदवाया था। हाँ जी, ब्रह्म सरोवर की अगर बात की जाए, मत्स्य पुराण में कहा गया भाई, यहां पर क्या लगता है? सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। यहां पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। हाँ जी बच्चा, सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ लगता है भाई? ब्रह्म सरोवर में लगता है। हाँ जी, कहाँ लगता है भाई? ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। हाँ जी, वहीं अगर बात की जाए, जो ब्रह्म सरोवर रहेगा, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण करवाया था भाई मराठा सरदार सदाशिव राव ने। किसने करवाया था? मराठा सरदार सदाशिव राव ने करवाया था इसका पुनः निर्माण की अगर बात की जाए ब्रह्म सरोवर की। हाँ जी, ब्रह्म सरोवर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, ब्रह्म सरोवर, हाँ जी, ये क्या रहेगा बच्चा? चारों तरफ से पक्का बना सरोवर रहेगा। ये चारों तरफ से क्या रहेगा? पक्का सरोवर, हम इसको कह सकते हैं कि चारों तरफ से क्या रहेगा? पक्का सरोवर रहेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा का चारों तरफ से पक्का सरोवर का नाम क्या रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। हाँ जी, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई, अलबरूनी की किताब तहकीक ए हिंद में इस सरोवर का क्या किया गया बच्चा? इस सरोवर का जिक्र किया गया भाई, किसका? ब्रह्म सरोवर का। अलबरूनी की किताब तहकीक ए हिंद में इस सरोवर का जिक्र मिलता है भाई। अभी हरियाणा पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था? हाँ जी, ब्रह्म सरोवर को खुले महासागर की संज्ञा किसने दी? तो खुले महासागर की संज्ञा किसने दी थी? अबुल फजल ने। किसने दी थी भाई? अबुल फजल ने इसको खुले महासागर की संज्ञा दी थी। किसको? ब्रह्म सरोवर को। हाँ जी बच्चा, किसको दी थी? ब्रह्म सरोवर को खुले महासागर की संज्ञा दी थी भाई। एक बार सेशन को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हाँ जी, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, कुरुक्षेत्र में एमएलए सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर एमएलए सीट की अगर बात की जाए तो कौन सी रहेगी? एक तो पेवा रहेगी, एक लाडवा, एक थानेसर रहेगी भाई, और एक कौन सी रहेगी?
हाँ जी, पेवा, लाडवा, थानेसर और एक कुरुक्षेत्र। पेवा, लाडवा, थानेसर और क्या रहेगी भाई, हाँ जी सॉरी कुरुक्षेत्र नहीं रहेगी भाई, शाहबाद रहेगी। कौन सी रहेगी, शाहबाद भाई, ये मिस्टेक होगी भाई, शाहबाद रहेगी। पेवा, लाडवा, हाँ जी, थानेसर और शाहबाद। शाहबाद की अगर बात की जाए, ये क्या रहेगी, रिजर्व सीट रहेगी। ये कुरुक्षेत्र की रिजर्व सीट रहेगी, कौन सी, शाहबाद। हाँ जी, पेवा से अगर बात की जाए, पेवा, पेवा जो रहेगा, इसका पुराना नाम की बात करते हैं। पेवा का पुराना नाम क्या था भाई, पेवा का पुराना नाम रहेगा पृथ्वीदुख। पेवा का पुराना नाम क्या रहेगा बच्चा, पृथ्वीदुख रहेगा। हाँ जी, पेवा का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेवा का पुराना नाम क्या रहेगा, पृथ्वीदुख रहेगा। हाँ जी, और यहां पर मिहिर बोझ के टाइम में, राजा मिहिर बोझ के टाइम में घोड़ों का व्यापार हुआ करता था। घोड़ों के व्यापार का केंद्र था भाई, व्यापार का केंद्र रहेगा पेवा। और ये मिहिर बोझ जो रहेंगे, ये गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। ये गुज्जर प्रतिहार वंश के, ये गुज्जर प्रतिहार वंश के क्या रहेंगे, एक राजा रहेंगे भाई, राजा मिहिर भोज। हाँ जी बच्चा, ये गुज्जर प्रतिहार वंश के क्या रहेंगे भाई, राजा मिहिर भोज रहेंगे। गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा रहेंगे राजा मिहिर भोज। और इनके टाइम में घोड़ों का व्यापार का केंद्र था पेवा, ठीक है। हाँ जी, और पेवा से एक मंत्री रहेंगे भाई हरियाणा के, वो कौन से मंत्री रहेंगे, संदीप सिंह। कौन रहेंगे बच्चा, संदीप सिंह रहेंगे भाई। कौन रहेंगे, संदीप सिंह। और ये हरियाणा के एग्जाम में पूछा जाता है, हरियाणा के खेल मंत्री रहेंगे। ये हरियाणा के क्या रहेंगे बच्चा, खेल मंत्री रहेंगे। कौन, संदीप सिंह की अगर बात की जाए तो ये हरियाणा के क्या रहेंगे भाई, खेल मंत्री रहेंगे। हाँ जी, कौन रहेंगे, संदीप सिंह रहेंगे, पेवा से, ठीक है। हाँ जी, कहाँ से रहेंगे भाई, पेवा से रहेंगे, जिसका पुराना नाम क्या रहेगा, पृथ्वीदुख रहेगा। और यहाँ पर घोड़ों के व्यापार का केंद्र था भाई, कहाँ, पेवा रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा भाई, पेवा रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट अगर बात की जाए लाडवा की, अगर बात की जाए, लाडवा से एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, लाडवा। हाँ जी, यहां पर एशिया, लाडवा में क्या रहेगी, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी रहेगी। सबसे बड़ी मंडी रहेगी भाई, कहां रहेगी, लाडवा में रहेगी। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगी, लाडवा में रहेगी। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मंडी की अगर बात की जाए तो कहां रहेगी, लाडवा में रहेगी। हाँ जी, दूसरा क्या रहेगा यहां पर, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय फल केंद्र रहेगा। उष्णकटिबंधीय फल केंद्र कहां रहेगा भाई, लाडवा में रहेगा। हाँ जी, कहां रहेगा, लाडवा में रहेगा। उष्णकटिबंधीय फल केंद्र की अगर बात की जाए तो कहां रहेगा बच्चा, लाडवा में रहेगा। एग्जाम में पूछा जाता है भाई, कहां रहेगा, लाडवा में रहेगा। हाँ जी, अब बात करते हैं भाई शाहबाद की। शाहबाद की अगर बात की जाए, शाहबाद भाई, शाहबाद, हाँ जी, शाहबाद को हॉकी का घर कहते हैं, या हॉकी का गढ़ कहा जाता है भाई किसे, शाहबाद को। और यहां से समझ रखते हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल की अगर बात की जाए, ये क्या रहेगी, भारतीय हॉकी टीम की, हाँ जी बच्चा, भारतीय हॉकी टीम की क्या रहेंगी, ये कप्तान रहेंगी रानी रामपाल। ये भारतीय हॉकी टीम की क्या रहेंगी भाई, कप्तान रहेंगी रानी रामपाल। हाँ जी, और इनको 2020 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था इनको, 2020 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था भाई, किसे, रानी रामपाल को। किसे मिला था भाई, रानी रामपाल को मिला था, जो कहां से रहेंगी, शाहबाद, कुरुक्षेत्र से रहेंगी। हाँ जी, शाहबाद। और भारतीय हॉकी महिला टीम की, भारतीय हॉकी महिला टीम की क्या रहेंगी भाई, ये कप्तान रहेंगी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा। हाँ जी, नेक्स्ट रहेगा, और शाहबाद में क्या रहेगी भाई, एक सरस्वती शुगर मिल रहेगी। कुरुक्षेत्र के किस शहर में एक चीनी मिल रहेगी, तो शाहबाद में रहेगी, सरस्वती शुगर मिल रहेगी। हाँ जी, कहां रहेगी, सरस्वती शुगर मिल रहेगी भाई, ठीक है। कहां रहेगी, शाहबाद में रहेगी। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट आता है भाई, थानेसर के बारे में पढ़ेंगे। थानेसर की अगर बात की जाए, थानेसर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हाँ जी, थानेसर की अगर बात की जाए तो थानेसर, हाँ जी, इसका पुराना नाम क्या रहेगा, इसका पुराना नाम रहेगा स्थानेश्वर। क्या रहेगा भाई, स्थानेश्वर इसका पुराना नाम रहेगा। हाँ जी, थानेसर में क्या रहेगा, यहां पर शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा। शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा भाई। और शेख चिल्ली का मकबरा एग्जाम में पूछा जाता है, कहां रहेगा बच्चा, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहां रहेगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भाई किसे, शेख चिल्ली के मकबरे को। इसका निर्माण 1650 में हुआ था, वर्ष 1650 में इसका निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण हुआ था दारा सिकोह के द्वारा।
दारा शिकोह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये कौन था? ये शाहजहां का पुत्र था। ये शाहजहां का पुत्र था भाई, कौन? दारा शिकोह। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कब? 1650 में। हाँ जी, कब हुआ था बच्चा? 1650 में इसका निर्माण किया गया था। हाँ जी, किसका भाई? शेख चिल्ली का मकबरा, जिसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, नेक्स्ट रहेगा बच्चा जो थानेसर रहेगा। हाँ जी, थानेसर में एक क्या रहेगा? स्थानेश्वर महादेव मंदिर रहेगा। स्थानेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात की जाए, ये हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कौन सा रहेगा भाई? स्थानेश्वर महादेव मंदिर रहेगा। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई किसने? हाँ जी, महाराज पुष्यभूति ने। महाराज पुष्यभूति ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। हाँ जी, किस मंदिर का बच्चा? स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण महाराज पुष्यभूति के द्वारा किया गया था। हाँ जी, और पुण्य निर्माण की अगर बात की जाए, पुण्य निर्माण किसने करवाया था भाई इसका? मराठा सरदार सदाशिव ने। सदाशिव के द्वारा किया गया था स्थानेश्वर महादेव। हाँ जी, और ये किसका मंदिर रहेगा? शिव जी का मंदिर रहेगा। ये एक भगवान शिव जी का मंदिर रहेगा, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है बच्चा, तो ये कहाँ रहेगा? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, महाराज पुष्यभूति के बारे में जानते हैं भाई, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। महाराज पुष्यभूति की अगर बात की जाए, महाराज पुष्यभूति की अगर बात की जाए, हाँ जी बच्चा, महाराज पुष्यभूति, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई। जो महाराज पुष्यभूति रहेंगे, महाराज पुष्यभूति, इनको वर्धन वंश का संस्थापक कहते हैं। वर्धन वंश का संस्थापक इनको कहा जाता है। किसको? महाराज पुष्यभूति को। ठीक है बच्चा, वर्धन वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, महाराज पुष्यभूति को। महाराज पुष्यभूति के पुत्र का नाम क्या था भाई? प्रभाकर वर्धन। क्या रहेगा बच्चा? प्रभाकर वर्धन रहेगा। हाँ जी, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई, प्रभाकर वर्धन की अगर बात की जाए, इनकी एक पत्नी रहेगी भाई, उस पत्नी का नाम क्या रहेगा? यशोमती। क्या रहेगा बच्चा? यशोमती इनकी एक पत्नी रहेगी भाई, किसकी? प्रभाकर वर्धन की। और प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी भाई। एक तो जो इसके पुत्र रहेंगे भाई, सबसे बड़े पुत्र थे, हाँ जी, कौन रहेंगे भाई? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन रहेंगे। और इसकी जो पुत्री रहेगी एक बच्चा, उसका नाम रहेगा, हाँ जी, यशोमती की जो पुत्री रहेगी भाई, वो कौन रहेगी भाई? राज्यश्री। हाँ जी, कौन रहेगी बच्चा? राज्यश्री रहेगी भाई। और एक इसका सबसे छोटा पुत्र था हर्षवर्धन। कौन रहेगा? हर्षवर्धन रहेगा। कौन रहेगा बच्चा? हर्षवर्धन रहेगा। हाँ जी, अब प्रभाकर वर्धन और यशोमती माता अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कर देते हैं भाई। इनका विवाह कर देते हैं भाई किसके? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। ग्रहवर्मा के साथ इनका विवाह कर दिया, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। किसका कर दिया? हाँ जी, राज्यश्री का विवाह कर दिया भाई कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। ठीक है बच्चा, और कुछ दिनों के पश्चात या कुछ वर्षों के पश्चात प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है बच्चा। हाँ जी, और जो हमारी माता यशोमती रहेगी, वो क्या हो जाती है? वो सती हो जाती है। वो सती हो जाती है भाई। और इस बात की जानकारी हमें कौन सी पुस्तक देती है भाई? इस बात की हमें जानकारी जो देती है वो बाणभट्ट की पुस्तक हरिश्चरित्र हमें इस बात की पुष्टि करती है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद जो माता सती यशोमती रहेगी, वो क्या हो जाती है बच्चा? सती हो जाती है। हाँ जी, तो होता क्या भाई, 605 ईस्वी में राज्यवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठता है। थानेसर कुरुक्षेत्र की गद्दी पर बैठता है। जैसे ही गद्दी पर बैठता है भाई, हाँ जी, तो राज्यवर्धन के बहनोई ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी जाती है भाई। और ये हत्या किसके द्वारा की जाती है बच्चा? ये की जाती है भाई, एक तो बंगाल के राजा शशांक और मालवा के राजा
मालवा के राजा देवगुप्त के द्वारा। मालवा के राजा देवगुप्त के द्वारा किसकी हत्या कर दी जाती है भाई? हाँ जी, किसकी हत्या कर दी जाती है? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के बहनोई की हत्या कर दी जाती है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जो बंगाल के राजा शशांक रहेंगे और मालवा के राजा जो देवगुप्त रहेंगे, इनके दोनों में क्या संबंध था? दोनों क्या थे? मित्र थे। दोनों के दोनों क्या थे भाई? दोनों मित्र थे। हाँ जी, और बंगाल के राजा शशांक ने, हाँ जी बच्चा, शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवाया था? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष को कटवाया था। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहेगा भाई। बंगाल के राजा शशांक ने कौन सा वृक्ष कटवाया था? बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो जैसे ही बात राज्यवर्धन को पता चलती है भाई, राज्यवर्धन अपने बहन के राज्य और अपनी बहन को बचाने के लिए, हाँ जी बच्चा, अपने घोड़ों के काफिले पर निकल जाता है भाई। कहां? कन्नौज की तरफ। ठीक है, हाँ जी। तो राज्यवर्धन सबसे पहले क्या करता है भाई? मालवा के राजा देवगुप्त को मार देता है। देवगुप्त की क्या कर देता है भाई? हत्या कर देता है। ठीक है बच्चा, क्या कर देता है भाई? हत्या कर देते हैं। और बंगाल का राजा शशांक जो होता है वो डरकर भाग जाता है। बंगाल का राजा शशांक डरकर भाग गया। अब ये जो बंगाल का राजा शशांक रहेगा भाई, वो क्या करते हैं? वो राज्यवर्धन को एक पत्र लिखता है भाई कि मैं आपके साथ मित्रता करना चाहता हूं, मैं आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहता हूं भाई। कौन रहेगा बच्चा? बंगाल का राजा शशांक। बंगाल का राजा शशांक। तो ये इसको पत्र लिखता है भाई, मैं आपके साथ रिश्तेदारी करना चाहता हूं, अपनी बहन का मतलब विवाह करना चाहता हूं आपके साथ। तो राज्यवर्धन फीलिंग ले जाता है भाई। तो राज्यवर्धन खुश हो जाता है भाई और सेरा सूरा बांध के भाई बिल्कुल पूरे घोड़े के काफिले पर जाता है भाई। ठीक है, बारात लेकर बैंड बाजे के साथ भाई। तो इसको ये नहीं पता था कि, राज्यवर्धन को ये नहीं पता था कि आपको मित्रता के चलते आपकी क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी। तो राज्यवर्धन जैसे ही जाता है भाई, तो बंगाल का राजा जो शशांक रहेगा वो मार देता है। किसको मारता है भाई? वो राज्यवर्धन को मार देता है। वो राज्यवर्धन की क्या कर देता है बच्चा? 606 ईस्वी में हत्या कर देता है भाई। कौन? बंगाल का राजा शशांक। अब जैसे ही बात हर्षवर्धन को पता चलती है भाई, ठीक है, जो हर्षवर्धन रहेंगे भाई, थानेसर कुरुक्षेत्र की गद्दी उस टाइम पर क्या हो जाती है? खाली हो जाती है भाई। तो हर्षवर्धन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चा, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में अपने सेनापति सिंहनाद के कहने पर, सिंहनाद के कहने पर हर्षवर्धन थानेसर कुरुक्षेत्र की गद्दी पर बैठते हैं। थानेसर कुरुक्षेत्र की गद्दी पर बैठते हैं भाई 16 वर्ष की आयु में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्षवर्धन ये 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले किसको मारता है? बंगाल के राजा शशांक को। भाई किसको मार दिया? बंगाल के राजा शशांक को मार दिया। अब कोई भी राजा कन्नौज पर आक्रमण ना करे, इसलिए हर्षवर्धन अपनी दूसरी राजधानी, अपनी दूसरी कैपिटल या अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाते हैं? तो अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं कन्नौज को। एग्जाम में पूछा जाता है भाई, हर्षवर्धन के टाइम में कितनी राजधानियां हुआ करती थी? 2। एक तो थानेसर रहेगी बच्चा और एक रहेगी कन्नौज। हर्षवर्धन के टाइम में कितनी राजधानियां हुआ करती थी? 2 राजधानियां हुआ करती थी भाई, एक थानेसर और एक कन्नौज। ठीक है, हाँ जी। अब आगे क्या होता है बच्चा? हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, हाँ जी, हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, हर्षवर्धन का जन्म हुआ था भाई 590 ईस्वी में। कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था भाई हर्षवर्धन का जन्म। ये गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर बैठा ये 606 ईस्वी में। 606 ईस्वी में बैठा, यानी कि इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था भाई 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी में इसका जन्म हुआ बच्चा, क्योंकि शताब्दी
सन से आगे चलती है भाई। हाँ जी, और ये गद्दी पर कब बैठा? ये गद्दी पर बैठा 7वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। ठीक है। हर्षवर्धन के समय अगर बात की जाए, हर्षवर्धन के टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर्षवर्धन के टाइम में एक चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हाँ जी बच्चा, हेनसांग क्या आता है भाई? भारत आता है 629 ईस्वी में। कौन आता है भाई? चीनी यात्री हेनसांग भारत आता है भाई 629 ईस्वी में। एग्जाम में हरियाणा जीके ने क्वेश्चन पूछा था कि चीनी यात्री हेनसांग हरियाणा में कब आया? 634 ईस्वी में। और ये 634 ईस्वी से लेकर 644 तक थानेसर कुरुक्षेत्र में रहा। कहां रहा भाई? थानेसर कुरुक्षेत्र में रहा। हरियाणा का भ्रमण किया भाई किसने? चीनी यात्री हेनसांग ने। किसने किया था? चीनी यात्री हेनसांग ने किया था। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन रहेंगे? दरबारी कवि रहेंगे भाई कौन? बाणभट्ट। कौन रहेंगे बच्चा? बाणभट्ट रहेंगे। और इस बाणभट्ट की रचनाएं की अगर बात की जाए तो इसकी कौन कौन सी रचनाएं रहेंगी? इसकी रचनाएं रहेंगी एक तो हर्षचरित्र रहेगी, और एक रहेगी बच्चा कौन सी? कादंबरी। एक हर्षचरित्र रहेगी और एक क्या रहेगी? कादंबरी रहेगी। वहीं हर्षवर्धन भी क्या थे भाई? हर्षवर्धन भी एक कवि माने जाते हैं। एक क्या रहेंगे बच्चा? कवि रहेंगे। और इस हर्षवर्धन की ग्राम सचिव के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसकी 3 रचनाएं थी। इसकी कुल कितनी रचनाएं थी? 3 रचनाएं थी। एक तो कौन सी बच्चा? एक रत्नावली, एक नागानंद रहेगी, और एक प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की कुल 3 रचनाएं रहेंगी भाई। कौन कौन सी? रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। बाणभट्ट की 2 रचनाएं थी, हर्षचरित्र और कादंबरी। कौन सी रहेगी भाई? कादंबरी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है बच्चा, हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, हाँ जी, हर्षवर्धन की अगर 634 ईस्वी में हर्षवर्धन का युद्ध होता है भाई पुलिकेशन सेकंड के साथ। हर्षवर्धन का युद्ध होता है 634 ईस्वी में पुलिकेशन सेकंड के साथ भाई। ठीक है। हाँ जी, पुलिकेशन सेकंड जो था बच्चा, ये चालुक्य वंश का एक राजा था। कौन से वंश का? चालुक्य वंश का एक राजा माना जाता है भाई। हाँ जी, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। नर्मदा नदी के किनारे युद्ध हुआ था भाई। और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई थी। हर्षवर्धन की क्या हुई थी बच्चा? हार हुई थी। क्योंकि हर्षवर्धन जो थे वो बहुत अच्छे राजा थे भाई। हर्षवर्धन, अगर उनका संपूर्ण भारत पर अधिकार हो जाता तो उस मतलब टाइम में हर्षवर्धन बहुत डेवलप करते हैं भारत को, लेकिन वो हो नहीं पाया बच्चा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका? तो हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने रोका था भाई? किसने रोका था? पुलिकेशन सेकंड ने। पुलिकेशन सेकंड ने रोका था हर्षवर्धन के जो दक्षिण अभियान था भाई। हाँ जी, तो इस युद्ध से हर्षवर्धन बहुत मायूस होते हैं भाई। और 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। 647 ईस्वी में क्या हो जाता है बच्चा? हर्षवर्धन की क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। हाँ जी बच्चा, क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। हाँ जी, हर्षवर्धन की अगर बात की जाए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, वर्धन वंश के बाद हरियाणा में कौन सा वंश आया था? तो हरियाणा में कौन सा वंश आया था भाई? गुज्जर प्रतिहार वंश। कौन सा वंश आया था बच्चा? गुज्जर प्रतिहार वंश आएगा। तो हरियाणा में कौन सा वंश आया था भाई? गुज्जर प्रतिहार वंश आया था भाई हरियाणा में अगर बात की जाए।
ठीक है बच्चा। तो 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहां से मिली? तो ताम्र मुद्राएं मिली है भाई कहां से? हाँ जी बच्चा, सोनीपत से। कहां से मिली है भाई? सोनीपत से मिली है। हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं हरियाणा में कहां से मिली है? सोनीपत से मिली है। हाँ जी बच्चा, कहां से मिली है भाई? सोनीपत से मिली है। हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राओं की अगर बात की जाए तो कहां से मिली है भाई? सोनीपत से। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई, शेयर करो बच्चा सेशन को, और वीडियो को लाइक कर दो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो हर्षवर्धन की मुद्राएं कहां से मिली थी? सोनीपत से मिली थी। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, थानेसर कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, थानेसर कुरुक्षेत्र में क्या रहेगा? सनहित सरोवर। सनहित सरोवर रहेगा भाई, और ये कहां रहेगा? ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा सनहित सरोवर। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है सनहित सरोवर की अगर बात की जाए। हाँ जी, सनहित सरोवर, ये जो सरोवर रहेगा भाई ये थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा, और ये सरोवर में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। भगवान विष्णु का क्या माना जाता है भाई? वास माना जाता है सनहित सरोवर में। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका चबूतरा क्या रहेगा? इसका चबूतरा पक्का रहेगा। हाँ जी बच्चा, इसका चबूतरा पक्का रहेगा सनहित सरोवर का। ठीक है, और इसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई सनहित सरोवर से। हाँ जी, हरियाणा के किस सरोवर में, हरियाणा के किस सरोवर में स्नान करने से भटकती आत्माओं को शांति मिलती है? हाँ जी बच्चा, शांति मिलती है भाई कौन से सरोवर में? सनहित सरोवर में। सनहित सरोवर में स्नान करने से भटकती आत्माओं को क्या मिलती है भाई? मुक्ति मिलती है। हाँ जी बच्चा, कौन से सरोवर में? हाँ जी, सनहित सरोवर में। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए, कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य रहेगा। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य रहेगा, और ये कहां रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य रहेगा। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य रहेगा कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां रहेगा? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां रहेगा? हाँ जी बच्चा, ये बोर सैदान गांव, ये बोर सैदान विलेज कुरुक्षेत्र में रहेगा। बोर सैदान गांव कुरुक्षेत्र में रहेगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में कहां है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में कहां रहेगा? तो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य रहेगा। हाँ जी, ये कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में रहेगा। कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में रहेगा, दोनों की सीमा पर रहेगा। ऑप्शन में आपको एक मिलेगा, या तो कुरुक्षेत्र और या कैथल। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चा, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहां है? लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में कहां रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, कहां रहेगा बच्चा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर की अगर बात की जाए तो हरियाणा में कहां रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में रहेगा लक्ष्मी नारायण मंदिर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था भाई? महमूद गजनवी ने, क्वेश्चन था महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी की अगर बात की जाए तो इसने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? हाँ जी बच्चा, महमूद गजनवी की अगर बात की जाए तो इसने 1014 में थानेसर पर आक्रमण किया था। और यहां से थानेसर से बताया जाता है बच्चा कि ये चक्कर स्वामी महाराज की, चक्कर स्वामी देवता की क्या लेकर जाता है? मूर्ति लेकर जाता है। ये चक्कर स्वामी महाराज की क्या लेकर गया था भाई?
मूर्ति लेकर गया था। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी की अगर बात की जाए, ये एक लुटेरा रहेगा जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे और इसका एक भी आक्रमण विफल नहीं हुआ था भाई। तो किस का रहेगा? महमूद गजनवी का। हाँ जी बच्चे, किसका रहेगा? महमूद गजनवी का रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई और इंपॉर्टेंट रहेगा कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए। हाँ जी, कुरुक्षेत्र में अगर बात की जाए, हाँ जी, कुरुक्षेत्र में देवी रूप भद्रकाली मंदिर रहेगा। देवी रूप भद्रकाली मंदिर रहेगा और ये हरियाणा में कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? और ये जो देवी रूप भद्रकाली रहेगी, ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हाँ जी, कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ कहां रहेगा? देवी रूप भद्रकाली का रहेगा कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट आता है बच्चा सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में कहां रहेगा? तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर भी कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहां रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में रहेगा सर्वेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात की जाए। ग्रुप डी का क्वेश्चन रहेगा। इसका निर्माण बाबा सरवणनाथ के द्वारा किया गया था। बाबा सरवणनाथ के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था बच्चा? बाबा सरवणनाथ के द्वारा किया गया था सर्वेश्वर महादेव मंदिर की अगर बात की जाए। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो कहां हुआ था? वो कुरुक्षेत्र में हुआ था। वो कुरुक्षेत्र में हुआ था और कब हुआ था भाई? 900 ईसा पूर्व। 900 ईसा पूर्व में हुआ था। 900 BC में हुआ था महाभारत का युद्ध। हाँ जी, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ जी, महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो कितने दिन चला था बच्चा? 18 दिन। कितने दिन हुआ था भाई? 18 दिन चला था महाभारत के युद्ध की अगर बात की जाए। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। हाँ जी, ज्योतिसर तीर्थ। ज्योतिसर तीर्थ की अगर बात की जाए, ज्योतिसर तीर्थ की अगर बात की जाए, हाँ जी, ज्योतिसर तीर्थ हरियाणा में कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहां रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में रहेगा ज्योतिसर तीर्थ। हाँ जी, और ये ज्योतिसर जो तीर्थ रहेगा भाई, यहां पर वट वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से? वट वृक्ष पाए जाते हैं भाई। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? वट वृक्ष। और इसी ज्योतिसर तीर्थ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता को उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश दिया था? गीता को उपदेश दिया था भाई। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा उपदेश दिया था? गीता का उपदेश दिया था। हाँ जी, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या करने पर बल दिया था? कर्म कर। ठीक है, किस पर बल दिया था बच्चा? कर्म कर तू भाई, फल की चिंता मत कर। ठीक है, हाँ जी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अन्य किस नाम से पुकारा करता था? माधव या केशव कहकर पुकारा करता था। हाँ जी, और भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को अन्य किस नाम से जानते थे भाई? हाँ जी, पार्थ या कपिध्वज के नाम से जानते थे। पार्थ या कपिध्वज। ठीक है बच्चा, पार्थ या कपिध्वज के नाम से जानते थे भगवान श्री कृष्ण। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को पार्थ या कपिध्वज और अर्जुन श्री कृष्ण जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को माधव या केशव कहकर पुकारा करते थे। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा में कहां रहेगा? गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय हरियाणा में कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहां रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा गीता संग्रहालय कहां रहेगा? गीता संग्रहालय भी हरियाणा में नया बनाया गया भाई। कहां? कुरुक्षेत्र में। हाँ जी बच्चा, कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए बिड़ला मंदिर, जो बिड़ला मंदिर रहेगा भाई हरियाणा में,
मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बिड़ला मंदिर, ये भी कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इस पर सबसे ज्यादा गीता के श्लोक लिखे गए। गीता के क्या लिखे हुए हैं भाई? श्लोक लिखे गए हैं। बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र पर सबसे ज्यादा क्या रहेंगे? गीता के श्लोक रहेंगे। हाँ जी, क्या रहेंगे बच्चा? गीता के श्लोक रहेंगे बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र पर। हाँ जी, नेक्स्ट आता है और इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय। हरियाणा का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा रहेगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, KUK रहेगा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। और इसकी स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्घाटन करने कौन आए थे भाई? इसका उद्घाटन किया था भाई किसने? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था भाई, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। ठीक है बच्चा। हाँ जी, और इस कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए, हाँ जी, इसके एक छात्र हैं भाई, कौन? इसके एक छात्र रहेंगे जो वर्तमान में हरियाणा के सीएम है भाई। हरियाणा के सीएम रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये ऐसे सीएम है भाई जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के क्या रहेंगे? छात्र रहेंगे। हाँ जी बच्चा, क्या रहेंगे? हाँ जी, छात्र रहेंगे भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के। हाँ जी, नेक्स्ट आता है भाई, कुरुक्षेत्र के पीपली में एक चिड़ियाघर रहेगा। क्या रहेगा बच्चा? एक चिड़ियाघर रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कहाँ चिड़ियाघर रहेगा? पीपली में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा बच्चा? पीपली में रहेगा। हाँ जी, कहाँ रहेगा भाई? पीपली में रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, कर्ण का किला हरियाणा में कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। और कर्ण का टीला भी कहाँ रहेगा? कर्ण का टीला रहेगा कुरुक्षेत्र में। हाँ जी, कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। लेकिन कर्ण झील कहाँ रहेगी? कर्ण झील रहेगी करनाल में। कहाँ रहेगी बच्चा? करनाल में रहेगी। हाँ जी, कहाँ रहेगी? करनाल में रहेगी। कहाँ रहेगी बच्चा? हाँ जी, करनाल में रहेगी। अच्छा, कुरुक्षेत्र में एक आकाशवाणी केंद्र है भाई। कुरुक्षेत्र में क्या रहेगा? एक आकाशवाणी केंद्र रहेगा। आकाशवाणी केंद्र रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। 1991 में हुई थी भाई। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र रहेंगे, जिनमें से क्या रहेगा? आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन सा रहेगा बच्चा? आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र रहेगा भाई। तो ये आज का सेशन था बच्चा, जो आने वाले हरियाणा के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था भाई। ग्राम सचिव पटवारी, कैनल पटवारी और सीटी के लिए एक बार सेशन को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।